तो एक ऐसा कुल सचिव जो कागजों पर काम कर पैसे खा जाता है, एक ऐसा कुल सचिव जो यूजीसी के नियमों को ताक पर रखता है, करोड़ों का गबन कर जाता है, एक ऐसा कुल सचिव जिस पर केस दर्ज होता है, और एक ऐसा कुल सचिव जो लोगों को धमकियां देता है, एक ऐसा कुल सचिव जिसने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। करोड़ों रुपए डकारने वाला रजिस्ट्रार, ये करोड़ों रुपया का घोटाला किए हुए हैं। यूजीसी का रास्ता बिना काम किए हुए खा लिए। बिना काम किए पैसे हड़पने वाला रजिस्ट्रार। 45 लाख रुपया कागज पे ही गबन कर लिया गया, जिसमें यूजीसी ने भी पूछा कि क्या इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो उसके बाद विश्वविद्यालय ने लहरियासराय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। पद को कलंकित करने वाला रजिस्ट्रार। विश्वविद्यालय का जो माहौल खराब है आज भी मिथिला यूनिवर्सिटी में, खास करके उसके केंद्र में रजिस्ट्रार है। प्रशासनिक व्यवस्था तहस नहस करने वाला रजिस्ट्रार। तो निश्चित रूप से बिना किसी रीजन के बदले के भाव से कार्रवाई कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। शिक्षा का माहौल खत्म हो रहा है और विश्वविद्यालय में हर मामले में पैसे की उगाही हो रही है, जो विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के मुहाने पर खड़ा किए हुए। धमकीबाज रजिस्ट्रार। संबंधित पदाधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है सो कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं जाएंगे। उस डर से तत्कालीन प्रिंसिपल और उससे संबंधित लोग आज तक कोर्ट में कभी बयान दर्ज कराने नहीं गए गवाह किए। बदला लेने वाला रजिस्ट्रार। ये लोग उनके जांच में शामिल थे, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे उस वक्त के कोई पदाधिकारी हो। तमाम लोगों पर ये लगातार बदले के भाव से काम कर रहे हैं। ऊंची रसूख वाला रजिस्ट्रार। मैंने शिकायत राजभवन को भी भेजा, राजभवन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यूनिवर्सिटी को भी दिया, यूनिवर्सिटी भी ने कोई नहीं कराई गई। लीपापोती करके उसको जुलमुल करके उसको बचाने का प्रयास किया। कुल सचिव की कलंक कथा। तो आपने अब तक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के काले कारनामे को देखा, लेकिन आज हम इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के घोटालों का खुलासा करेंगे। इस अधिकारी ने सारे नियम कानूनों और प्रतिष्ठा को रख दिया ताक पर, और ताक पर रखकर करोड़ों का गबन किया। केस भी दर्ज हुए, लेकिन रसूख के दम पर यह प्रिंसिपल से यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बन गया। यानी जिसे किसी पद पर नहीं होना चाहिए, उसे आज मिथिला विश्वविद्यालय का कुल सचिव बना दिया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने यह पड़ताल की है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्ति और घोटाले की खबरों ने बिहार में हंगामा मचा रखा है। हर दिन शिक्षा के मंदिर से जुड़ी घोटालों की काली कहानियां बाहर आ रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी कलंक कथा दिखाते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर घोटाले के दर्जनों केस दर्ज हैं, जिस पर एफआईआर थाने में किया जाता है, जिसे निलंबित किया जाता है, जिसकी सेवा जो है उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आज इस यूनिवर्सिटी का कुल सचिव बनाया गया है। जी हाँ, नाम है मुश्ताक अहमद। आइए अब हमको दिखाते हैं कि मुश्ताक अहमद के कितने कहानियां हैं घोटालों की। नाम मुश्ताक अहमद, पद कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आरोप करोड़ों का घोटाला। वैसे तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मुश्ताक अहमद का जुड़ाव 2005 से ही है, जब वो मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ के निदेशक बनाए गए थे। पर इस कलंक कथा की शुरुआत तब हुई जब मुश्ताक अहमद को 28 फरवरी 2009 को मिल्लत कॉलेज दरभंगा का प्राचार्य बनाया गया। वर्तमान कुल सचिव मुश्ताक अहमद की घोटाले की कहानी तब से शुरू होती है जब वो मिल्लत कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए।
तब से लेकर के जहां जहां भी वो गए वहां पे घोटाले की एक नई कहानी लिखते गए और कहानियां ऐसी कि आपके होश उड़ा देगी। देखिए, यही वो मिल्लत कॉलेज है जहां पे वो पहली बार प्रचार में बन करके आए और यहाँ पे घोटाले की पटकथा जो है वो लिखनी शुरू हुई। मुश्ताक अहमद ने मिल्लत कॉलेज में घोटाले की ऐसी बाजीगरी दिखाई जिसे देख सुनकर बड़े बड़े घोटालेबाज भी दंग रह जाएं। मल्टीपर्पज सेमिनार हॉल और महिला छात्रावास बनाने के नाम पर 45 लाख रुपए का घोटाला किया गया। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि जमीन पर ना तो सेमिनार हॉल बना और ना ही महिला छात्रावास। बिना निर्माण के ही फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर मुश्ताक अहमद ने 45 लाख रुपए की राशि डकार ली। मिल्लत कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के बाद वहाँ करोड़ों का घपला है, जिसमें 45 लाख रुपया, कॉन्फ्रेंस हॉल 20 लाख और गर्ल्स हॉस्टल महिला छात्रावास बिना बनाए ही संचिका पे ही दिखा के यूजीसी को यूटिलाइजेशन भेज के पूरा पैसा खा गए। उस टाइम मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा तत्कालीन प्रशासक द्वारा जांच कमेटी बनाई थी, 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। 45 लाख रुपया कागज पे ही गबन कर लिया गया, जिसमें यूजीसी ने भी पूछा कि क्या इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो उसके बाद विश्वविद्यालय ने लहरियासराय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई, ठीक है। लेकिन उस प्राथमिकी दर्ज उसके बाद फिर राजभवन ने उस जांच रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पे अलग से एक प्रतिवेदन की मांग की। एक चिट्ठी आई राजभवन से विश्वविद्यालय को, एक अलग से कुछ प्रतिवेदनों की मांग की गई, जिसके लिए फिर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। फिर उस 3 सदस्यीय कमेटी ने भी कहा कि ये जांच रिपोर्ट सही है, इसमें लगाए गए आरोप सही हैं और जो भवन है ही नहीं। ये तो मुश्ताक अहमद के कारनामों की महज शुरुआत भर है। मिल्लत कॉलेज में हुए घोटाले की खबर जब सामने आई तो लोग सन्न रह गए। आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित कुमार ने इसे लेकर राजभवन और विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर जानकारी दी। राजभवन के दखल के बाद विश्वविद्यालय ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसके सदस्य थे डॉक्टर मुनेश्वर यादव, संयोजक महाविद्यालय विकास परिषद, अरविंद कुमार झा, प्राचार्य सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, एन झा, विश्वविद्यालय अभियंता, NK अग्रवाल, सिंडिकेट सदस्य, SP सुमन, भू संपदा पदाधिकारी। इस 5 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि कर दी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि मुश्ताक अहमद ने 45 लाख की राशि बिना निर्माण के ही निकाल लिए। जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ। जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद 2 जुलाई 2016 को मुश्ताक अहमद को निलंबित कर दिया गया। लेकिन मुश्ताक अहमद के रसूख के आगे निलंबन और प्रशासनिक कार्रवाई की क्या औकात। शिकायत राजभवन को भी भेजा, राजभवन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यूनिवर्सिटी को भी दिया, यूनिवर्सिटी भी ने कोई नहीं कराई गई। लिपापोती करके उसको गुलमुल करके उसको बचाने का प्रयास किया गया। तमाम शिकायतों और केस दर्ज होने के बावजूद मुश्ताक अहमद प्रिंसिपल से रजिस्ट्रार बन गए। यानी जिस शख्स को विश्वविद्यालय में होना ही नहीं चाहिए था, वो आज विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना है। मुश्ताक अहमद के घोटालों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। मिल्लत कॉलेज में मामला खुलने के बाद मुश्ताक अहमद ने अपना तबादला मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में करवा लिया और यहाँ भी उनके काले कारनामे जारी रहे। मुश्ताक अहमद की कलंक कथा जारी है। तो मुश्ताक अहमद की कलंक कथा मिल्लत कॉलेज से शुरू होकर अब तक जारी है। जहां जहां ट्रांसफर हुआ वहां वहां मुश्ताक अहमद ने घोटालों की पटकथा ही लिख डाली। मारवाड़ी कॉलेज से लेकर संत कबीर डिग्री कॉलेज में भी करोड़ों का गबन किया गया। लहरियासराय थाने में केस भी दर्ज हुआ, राजभवन तक शिकायत भी गई, लेकिन कार्रवाई होने के बजाय मुश्ताक अहमद को प्रमोशन ही मिलता रहा।
मिल्लत कॉलेज में मामला खुलने और आरोपों की आंच की गर्मी बढ़ने के बाद शातिर मुश्ताक अहमद ने वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी। अपने रसूख और पहुंच का इस्तेमाल कर मुश्ताक अहमद ने दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज में ट्रांसफर करवा लिया, लेकिन इसके बाद यहां भी उसने खेल शुरू कर दिया। मुश्ताक अहमद के घोटाले की कहानी सिर्फ मिल्लत कॉलेज तक ही सीमित रही ऐसा नहीं है। उनके घोटाले की दूसरी किस्त तब से शुरू होती है जब उनका ट्रांसफर मारवाड़ी कॉलेज में कर दिया जाता है। मारवाड़ी कॉलेज में महिला छात्रावास के नाम पर घोटाला किया गया। मुश्ताक अहमद ने छात्रावास के निर्माण में अपने खास ठेकेदार को टेंडर दिलवाया और तय राशि से ज्यादा का भुगतान भी कराया। ये मामला भी तब सामने आया जब विश्वविद्यालय द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच कमेटी द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा के बाद 2 जुलाई 2016 को मुश्ताक अहमद को निलंबित कर दिया गया। मकान नहीं बना और वित्तीय अनियमितता की बात आई, इसकी एक कमेटी बनी, उस कमेटी में ये आरोपित हुए थे और उस आरोप के कारण इनको सस्पेंशन हुआ था। ये अभी वर्तमान में हमारे यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर हैं। लोगों का काफ़ी यहाँ विरोध स्वरूप इनका विरोध आता रहा। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इनका नोटिफिकेशन हुआ है। कई लोग यहाँ इनके खिलाफ आरोप करते रहे हैं। मुश्ताक अहमद के घोटालों और कारनामों की गठरी जब भर गई तो लहरिया सराय थाने में मामला दर्ज कराया गया। दरअसल मारवाड़ी कॉलेज के नए प्रिंसिपल मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बार बार महिला छात्रावास से जुड़े कागजात और दस्तावेज की मांग की, पर मुश्ताक अहमद ने दिया नहीं, जिसके बाद मोहम्मद रहमतुल्लाह ने लहरिया सराय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन केस दर्ज होना और निलंबन तो जैसे मुश्ताक अहमद के लिए कुछ भी नहीं है। तत्कालीन वीसी एसपी सिंह से साठगांठ कर 27 अप्रैल 2017 को निलंबन मुक्त हो गए, लेकिन बाहर आते ही जांच में सहयोग करने वाले लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जब नए कुलपति आए एसके सिंह, वो भी भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध भी मेरे द्वारा कंप्लेन दिया गया, जो जांच कमेटी ने सबमिट कर दिया, जिसमें ये भी दिया गया कि मुश्ताक अहमद को बचाया जा रहा है और संबंधित पदाधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है सो कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं जाएंगे। उस डर से वो तत्कालीन प्रिंसिपल और उससे संबंधित लोग आज तक कोर्ट में कभी बयान दर्ज कराने नहीं गए गवाह के लिए। कई एक जगह उन पर गबन का आरोप था और वो बर्खास्त हुए थे, लेकिन उनको आज रजिस्ट्रार बना दिया गया है और रजिस्ट्रार बनने के बाद से जितने लोग उनके जांच में शामिल थे, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे कोई शिक्षक हों, चाहे उस वक्त के कोई पदाधिकारी हों, तमाम लोगों पर ये लगातार बदले के भाव से काम कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में जितने पदाधिकारी नए बन रहे हैं, सारे लोग से मोटा रकम लेकर के पदाधिकारी बनाया जा रहा है और जो ये लिखते हैं उसी पर लोग साइन करते हैं। तो पूरे विश्वविद्यालय का जो माहौल खराब है आज भी मिथिला यूनिवर्सिटी में खास करके, उसके केंद्र में रजिस्ट्रार है। मुश्ताक अहमद के घोटालों का अध्याय यही खत्म नहीं होता। वो कुछ दिनों के लिए संत कबीर डिग्री कॉलेज से भी जुड़े। यहाँ भी अनुदान राशि की वित्तीय अनियमितता, नियुक्ति और वरीयता निर्धारण में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। इस मामले की जानकारी राजभवन सचिवालय को दी गई। आरोपों की जांच के लिए निगरानी विभाग को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन क्या मजाल, अब तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। मुश्ताक अहमद पर यूजीसी राशि का गबन का मिल्लत कॉलेज से आवेदन लिखा गया, एफआईआर भी है इन पर, और ये करोड़ों रुपया का घोटाला किए हुए हैं। यूजीसी का राशि का बिना काम किए हुए खा लिए हुए। इतना आरोप के बावजूद भी ये रजिस्ट्रार बने हुए हैं। लोगों को तब हैरानी हुई जब मुश्ताक अहमद पर कार्रवाई के बजाय उसे रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव बना दिया गया। जिस राज्यपाल सचिवालय ने 10 सितंबर 2020 को मुश्ताक अहमद पर आरोपों के संदर्भ में विश्वविद्यालय को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उसी मुश्ताक अहमद को 20 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय का कुल सचिव बना दिया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने आरोपों के बाद भी राजभवन आज कैसे कुल सचिव के पद पर फिर से स्थापित करती है। जैसे ही ये सूचना यहाँ पे लोगों को मिलती है, लोग चौकन्ने हो जाते हैं और हतप्रभ रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुश्ताक अहमद को तमाम घोटालों और आरोपों के बाद भी विश्वविद्यालय में प्रमोशन मिलता रहा?
सुरेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में विश्वविद्यालय के वीसी हैं। उन पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप है। उसी यूनिवर्सिटी में मुश्ताक अहमद अब उनकी छत्र छाया में रजिस्ट्रार हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या घोटालों की फाइलों को दबाने और छुपाने की तैयारी है? इसके अलावा भी सवाल कई हैं। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की यह तस्वीर बदनुमा दिख रही है। इससे छात्रों का तो नुकसान हो ही रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो रही है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ घोटालों का यह सफर लगातार जारी है। हर दिन एक नया मामला सामने आ रहा है। दबाव बढ़ता देख सरकार भी कार्रवाई की बात कह रही है। मुश्ताक अहमद की कलंक कथा मिल्लत कॉलेज से शुरू होकर अब तक बदस्तूर जारी है। न तो कोई रोकने वाला है, न कोई लगाम कसने वाला, और रसूख ऐसी कि बड़े बड़े सूरमा भी शर्मा जाएं। आरोपों के बाद मारवाड़ी कॉलेज से उनका ट्रांसफर मधुबनी के एक कॉलेज में किया गया, लेकिन मुश्ताक अहमद 1 साल तक वहां गए ही नहीं। जब उनका पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें फोन किया, तो ना तो किसी ने फोन उठाया, ना ही उनका पक्ष रखने कोई सामने आया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद पर जो मामले सामने निकल करके आए हैं, इस पर उनकी राय जानने के लिए लगातार उन पर फोन करता रहा। उन पर उनकी राय लेनी चाहिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और कोई भी उनकी मंशा या उनके तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जो बिहार में शिक्षा के मंदिर में लगातार घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। जानकार इसके लिए सीधे सीधे सरकार और राजभवन को जिम्मेदार मानते हैं। मूल जेट मुख्यमंत्री निवास और राजभवन में है। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के कार्यालय से भ्रष्टाचार शुरू होता है। स्वाभाविक है कि जब विश्वविद्यालय सिस्टम के अध्यक्ष के कार्यालय से भ्रष्टाचार शुरू होगा तो उसको रोकना संभव नहीं होगा। सवाल गंभीर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में घोटाले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर बतौर वीसी कई विश्वविद्यालयों में करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है। लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद अब सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। ऑटोनोमस है विश्वविद्यालय, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस पर स्पष्ट बयान आ गया है कि जो भी कदम लेना है सरकार के तरफ से वो कदम लिया गया। सरकार जो सख्ती अब दिखा रही है, वो अगर समय रहते दिखाई जाती तो आज मुश्ताक अहमद जैसे घोटालेबाज रजिस्ट्रार बनकर ऊंचे ओहदे पर नहीं बैठे होते। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही बिहार के शिक्षा के मंदिर अब कलंक मुक्त होंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के शिक्षा के मंदिर में सफाई की हमारी मुहिम जारी रहेगी और जल्दी हाजिर होंगे एक और यूनिवर्सिटी की कलंक कथा के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क